नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल की हमारा पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक पाठ 6। पाठ का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 जल पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका से संबंधित वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब हम पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका। प्रश्न 2, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? उत्तर, अमेजन बेसिन के लोग अनानास, शकरकंद, कसावा, मक्का आदि फसल उगाते हैं। प्रश्न गए, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उत्तर, अमेजन के वर्षा वन में टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी तथा बड़ी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं। प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? उत्तर, गंगा नदी के तट पर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, लखनऊ, पटना तथा कोलकाता स्थित हैं। प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है, एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। क्या टूकन क्या है? एक पक्षी, दो पशु, तीन फसलें। इसका सही उत्तर है एक पक्षी। है मेनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है? एक गंगा बेसिन, दो अफ्रीका, तीन अमेजन। इसका सही उत्तर है अमेजन। प्रश्न गए, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? ए ऑरेंज, दूसरा हुगली और तीसरा भागीरथी। इसका सही उत्तर है हुगली। प्रश्न है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? एक शंकुधारी वृक्ष, दूसरा पर्णपाती वृक्ष और तीसरा है शुभ। इसका सही उत्तर है शंकुधारी वृक्ष। प्रश्न 8, बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? उत्तर, नंबर 1 पर्वतों में, नंबर 2 डेल्टा क्षेत्रों में और नंबर 3 अमेजन में। इसका सही उत्तर है 2 डेल्टा क्षेत्रों में। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। उत्तर है, सूती कपड़े का मिलान होगा गंगा के मैदान। दूसरा है मलोका, इसका मिलान होगा डालू छत। गै पिरान्या, इसका मिलान होगा मत्स्य। गै रेशम कीट, इसका मिलान होगा रेशम कीट पालन से। और अणे काजीरंगा, इसका मिलान होगा असम से। प्रश्न 4, कारण बताइए। उत्तर, पहला प्रश्न है इसका, वर्षा वन लुप्त होते जा रहे हैं। अमेजन नदी के वर्षा वनों को विकास की गतिविधियों के कारण काटा जा रहा है, जिस कारण वर्षा वन लुप्त होते जा रहे हैं। है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। उत्तर, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों की डेल्टाई मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ सिंचाई के लिए जल की कमी भी नहीं है। इस कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। प्रश्न 5, मानचित्र कौशल के दोनों प्रश्न हम मानचित्र के द्वारा हल करेंगे। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित है।
ए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, बी उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, सी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, डी शीत कटिबंधीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। प्रश्न 2, अमेजन नदी गिरती है ए अंध महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी अरब सागर में। इसका सही उत्तर है ए अंध महासागर में। प्रश्न 3, अमेजन बेसिन फैला है ए कर्क रेखा के आसपास, बी भूमध्य रेखा के आसपास, सी मकर रेखा के आसपास, डी ध्रुवों के आसपास। इसका सही उत्तर है बी भूमध्य रेखा के आसपास। प्रश्न 4, ब्रोमीलायर क्या है ए पक्षी, बी जानवर, सी खनिज, डी पौधा। इसका सही उत्तर है डी पौधा। प्रश्न 5, चींटी खाने वाला प्राणी है ए अजगर, बी स्लॉथ, सी टैपीर, डी सांप। इसका सही उत्तर है सी टैपीर। प्रश्न 6, सरीसृप की एक प्रजाति है ए मगर, बी बोआ, सी एनाकोंडा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, मांस खाने वाले मत्स्य हैं ए पिरान्या, बी झींगा, सी रोहू, डी हिल्सा। इसका सही उत्तर है ए पिरान्या। प्रश्न 8, अमेजन बेसिन का बड़े अपार्टमेंट जैसा घर है ए टोपियोका, बी मलोका, सी मेनियोक, डी कसावा। इसका सही उत्तर है बी मलोका। प्रश्न 9, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व है ए अधिक, बी मध्यम, सी कम, डी बहुत ही कम। इसका सही उत्तर है ए अधिक। प्रश्न 10, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल है ए गेहूं, बी चाय, सी धान, डी मक्का। इसका सही उत्तर है सी धान। प्रश्न 11, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है ए गंगा के मैदानों में, बी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, सी अमेजन के मैदानों में, डी ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर है बी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। प्रश्न 12, आगरा का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है ए बौद्ध स्तूप, बी इमामबाड़ा, सी काजीरंगा वन्य प्राणी अभय वन और डी ताजमहल। इसका सही उत्तर है डी ताजमहल। प्रश्न 13, काजीरंगा तथा मानस वन्य प्राणी अभय वन स्थित हैं ए उत्तर प्रदेश में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी असम में और डी बंगाल में। इसका सही उत्तर है सी असम में। प्रश्न 14, लखनऊ का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है ए इमामबाड़ा, अशोक की लाट, सी बौद्ध स्तूप और डी सूर्य मंदिर। इसका सही उत्तर है ए इमामबाड़ा। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश किन दो काल्पनिक रेखाओं के बीच स्थित हैं? उत्तर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच। प्रश्न 2, भूमध्य रेखीय प्रदेश से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। प्रश्न 3, वर्षावन के निवासी किस प्रकार के घरों में रहते हैं? उत्तर, 1, वर्षावन के कुछ परिवार छप्पर के घरों में रहते हैं। इनका आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। प्रश्न 2, कुछ लोग बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। इन्हें मलोका कहा जाता है। प्रश्न 4, वर्षावन के किसी भाग के लुप्त होने का क्या प्रभाव होता है? उत्तर, वर्षावन के किसी भाग के लुप्त होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत वर्षा के कारण बह जाती है। इससे वह भाग बंजर भूमि में बदल जाता है। प्रश्न 5, गंगा की किन्हीं 4 सहायक नदियों के नाम बताइए। उत्तर है घाघरा, सोन, चंबल तथा कोसी। प्रश्न 6, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? इसका स्थानीय नाम क्या है? उत्तर है, अंधी डॉल्फिन गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में पाई जाती हैं। इसका स्थानीय नाम सुसु है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 रेगिस्तान में जीवन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।